गाइस, वेलकम टू साहिस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शुड। कोई क्रिया करनी चाहिए ऐसा अर्थ व्यक्त करने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है और शुड में क्रिया का पहला रूप लगता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, मुझे लगता है कि अब मुझे तुमसे विदा लेना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? आई थिंक आई शुड टेक यू लीव नाउ। सेकंड एग्जाम्पल, अब हमें निकलना चाहिए। वी शुड लीव नाउ। यहाँ पे क्या है? शुड चाहिए है तो यहाँ पे शुड का प्रयोग करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे। यहाँ पे क्या है? आई थिंक आई शुड टेक। यहाँ पे क्या है? टेक है, फर्स्ट फॉर्म है। और उसके बाद अब हमें निकलना चाहिए। ये क्या है? वी शुड लीव। लीव क्या है? फर्स्ट फॉर्म लगा इसमें वर्ब का। अब नेक्स्ट थर्ड क्या है? तुम्हें अब थोड़ा आराम करना चाहिए। तुम्हें अब थोड़ा आराम करना चाहिए। यू शुड टेक सम रेस्ट नाउ। इसमें भी चाहिए है तो शुड का प्रयोग करेंगे। और इसमें क्या है? टेक है जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है। इसके बाद फोर्थ है, हमें अपने बुजुर्गों की सलाह सुननी चाहिए। वी शुड लिसन टू द एडवाइस ऑफ अवर एल्डर्स। तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। यू शुड बी असेम्ड ऑफ यूर सेल्फ। उसके बाद नेक्स्ट यूज कहाँ पे होता है? आई और वी के साथ शुड का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? सुझाने या पूछने के लिए। आई और वी के साथ शुड का प्रयोग सुझाने या पूछने के लिए किया जाता है। फर्स्ट है, क्या हम अब निकले। इसमें क्या है? पूछ रहा है तो वी है, तो वी के साथ पूछने या सुझाने के लिए। तो पूछ रहा है यहाँ पे, क्या हम अब निकले, तो इसमें शुड का प्रयोग करेंगे। शुड वी लीव नाउ। एंड देन अब हम क्या करें। अब हम क्या करें, ये क्या है? सुझा रहा है तो व्हाट शुड वी डू नाउ। व्हाट शुड वी डू नाउ। इसमें जो चाहिए वाला जो हम पढ़े थे एग्जाम्पल, वो वाला बहुत सरल है। इसमें थोड़ा कठिनाई आएगी लेकिन फिर भी इसे हम लोग ऐसे ही समझेंगे। आई और वी के साथ सुझाने या पूछने के लिए इसका यूज किया जाता है। थर्ड क्या होगा? क्या मैं खिड़की बंद करूं। यहाँ पूछ रहा है तो आई और वी आ जाएगा ना, और ये प्रश्नवाचक वाक्य होगी। आप पूछ रहा होगा कुछ भी तो आप लोग समझ जाना शुड का प्रयोग होगा। शुड आई क्लोज द विंडो। देन क्या है? दैट के बाद वाले में शुड का प्रयोग करते हैं। दैट के बाद आने वाले वाक्य में शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हारा वैसा कहना सचमुच आश्चर्यजनक है। तुम्हारा वैसा कहना सचमुच आश्चर्यजनक है तो क्या हो जाएगा? इट इज रियली सरप्राइजिंग दैट यू शुड से दैट। तो यहाँ पे दैट आया तो दैट के बाद क्या हो जाएगा? शुड का प्रयोग होगा। तुम्हारा उसकी तरफदारी करना ठीक नहीं है। इट इज नॉट राइट दैट यू शुड टेक हिज साइड। सबसे ज्यादा यहाँ पे चाहिए होता है, उसी वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इन सब वाक्यों में भी शुड का प्रयोग किया जाता है तो आप लोगों को याद रखना होगा। देन किसके लिए प्रयोग करते हैं? भविष्य में संभवनीय ऐसी बातों के बारे में बोलते समय शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे फर्स्ट, भविष्य में जो होगा उसके बारे में। जैसे कोई मेरे लिए आए तो उसे बता देना मैं 4 बजे के बाद उपलब्ध रहूंगा। इसमें क्या है? भविष्य की बातें की जा रही है। जैसे कोई आएगा तो मुझे बता देना मैं 4 बजे के बाद उपलब्ध रहूंगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? इफ एनी वन शुड कम फॉर मी टेल देम आई विल बी अवेलेबल आफ्टर 4। यहाँ पे उसके बाद क्या है? दूसरा क्या हो जाएगा? जरूरत पड़ने पर बल का प्रयोग करने के लिए हम तैयार हैं। जरूरत पड़ने पर बल का प्रयोग करने के लिए हम तैयार हैं। शुड इट बी नेसेसरी वी आर रेडी टू यूज फोर्स। यहाँ पे भविष्य की बात की जा रही है तो शुड का प्रयोग करेंगे। अब इच्छा व्यक्त करने के लिए यहाँ पे क्या है? इच्छा व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है शुड का। इसे यह कभी मालूम ना हो। गॉड फॉरबिड दैट ही शुड एवर नो दिस। फोर्थ, ईश्वर करे ऐसा कभी ना हो। गॉड फॉरबिड दैट दिस शुड एवर हैपन।
यहाँ पे नो क्यों नहीं रहा, क्योंकि फॉरबिड है। क्या होता है इसके मतलब कभी ना हो या फिर रोकना। गॉड ऐसा होने से रोक दे। गॉड फॉरबिड दैट दिस शुड एवर हैपन। यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शुड हैव। कोई क्रिया करनी चाहिए थी, इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए शुड हैव का यूज किया जाता है। इसमें क्रिया का तीसरा रूप लगता है। तो यहाँ पे अगर हैव होता, हैव हो जाता है तो यहाँ पे चाहिए था लेना है और क्रिया का तीसरा रूप। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, तुम्हें जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन। गो का थर्ड फॉर्म गॉन, उसके बाद शुड हैव लगाए हैं क्योंकि जाना चाहिए था, चाहिए था है इसलिए। तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। यू शुड हैव आस्क्ड मी। यू शुड हैव आस्क्ड मी। तुम्हें यह मुझे पहले बताना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड मी दिस ईयरली। तुम्हें यह मुझे पहले बताना चाहिए था। तुम्हें उसे देखना चाहिए था। चाहिए था है तो शुड हैव। यू शुड हैव सीन हिम। ऑट का किस लिए प्रयोग करते हैं? ऑट टू का। ऑट टू का प्रयोग भी करना चाहिए के लिए होता है। इस अर्थ में ऑट टू के बजाय शुड का भी अधिक प्रयोग होता है। ऑट टू का प्रयोग करना चाहिए के लिए अधिक नहीं होता है, शुड का होता है। शुड का भी अर्थ ऑट टू के ही जैसे करना चाहिए ही होता है। इसलिए फर्स्ट क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। वी ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। वी ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए। वी ऑट टू लव अवर नाइबर्स। स्वाभाविक रूप से वैसे होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से वैसा होना चाहिए के लिए ऑट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे वह मूर्ख होना चाहिए। ही ऑट टू बी अ फूल। वह थका होना चाहिए। ही ऑट टू बी टायर्ड। ही ऑट टू बी टायर्ड। वह थका हुआ होना चाहिए और वह मूर्ख होना चाहिए। तो वैसा होना चाहिए अगर हम ऐसे कहें किसी स्वभाव को दर्शाते हुए तो ऑट टू का प्रयोग करेंगे। देन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑट टू हैव। अब ऑट टू हैव लगेगा तो क्रिया का तीसरा रूप लगेगा और था लगेगा। ऑट टू हैव का यूज करना चाहिए था के लिए किया जाता है। इसमें क्रिया का तीसरा रूप लगता है। पहला, तुम्हें मुझे जानकारी देनी चाहिए थी। तुम्हें मुझे जानकारी देनी चाहिए थी तो क्या हो जाएगा? यू ऑट टू हैव इन्फॉर्म्ड मी। चाहिए थी है तो ऑट टू बी हैव। यू ऑट टू हैव इन्फॉर्म्ड मी। सेकंड है, तुम्हें उससे पूछना चाहिए था। तुम्हें उससे पूछना चाहिए था। ही ऑट टू हैव आस्क्ड हिम। तुम्हें उससे पूछना चाहिए था। यू ऑट टू हैव आस्क्ड हिम। उसके बाद यूज ऑफ मस्ट। यूज कहाँ पे करते हैं? मस्ट का। कोई क्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण अथवा जरूरी है तो यह बताने के लिए मस्ट का यूज करते हैं। कोई क्रिया करनी चाहिए, करनी ही चाहिए, इसके लिए मस्ट का यूज करते हैं या मस्ट के साथ क्रिया का पहला रूप लगता है। कोई क्रिया कितना महत्वपूर्ण है यह दर्शाने के लिए मस्ट का उपयोग करते हैं। कोई क्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण और जरूरी है तो मस्ट का यूज करेंगे उसके लिए, और कोई क्रिया करनी ही चाहिए के लिए मस्ट का यूज करेंगे। अब कोई भी चीज जरूरी होगा तो महत्वपूर्ण होगा तो उसे करना ही होगा, करना ही चाहिए, तो इसके लिए मस्ट का यूज करते हैं। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है इसमें। उदाहरण, तुम्हें अब निकलना ही चाहिए। तुम्हें अब निकलना ही चाहिए। अगर ही होगा तो क्या हो जाएगा? करना ही चाहिए है इसमें तो मस्ट का यूज करते हैं। तो इसमें भी क्या है? तुम्हें अब निकलना चाहिए तो क्या होगा? यू मस्ट लीव नाउ। यू मस्ट लीव नाउ। तुम्हें अब निकलना ही चाहिए। सेकंड है, हर किसी को नियम का पालन करना चाहिए। हर किसी को नियम का पालन करना चाहिए। इसमें करना ही नहीं है तब भी क्या है? मस्ट का यूज हो, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है। एवरीवन मस्ट ओबी द लॉ। एवरीवन मस्ट ओबी द लॉ।
नियम का सबको पालन करना चाहिए। एवरीवन मस्ट ओबी द लॉ। उसके बाद तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यू मस्ट लुक आफ्टर योर हेल्थ। उसके बाद फोर्थ है, तुम्हें यह दवा नियमित रूप से लेनी चाहिए। तुम्हें यह दवा नियमित रूप से लेनी चाहिए। यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली। यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है ना, तो ये टेक फर्स्ट फॉर्म, तो ये महत्वपूर्ण बात है, तो इसमें मस्ट का यूज करेंगे। फिफ्थ है, क्या मुझे उसकी अनुमति लेनी जरूरी है? क्या मुझे उसकी अनुमति लेनी जरूरी है? तो क्या हो जाएगा? मस्ट आई टेक हिज परमिशन। मस्ट आई टेक हिज परमिशन। तो क्या हो जाएगा? क्या मुझे उसकी अनुमति लेनी जरूरी है? तो सबसे पहले क्या फर्स्ट में है, तो हेल्पिंग वर्ब मस्ट आ जाएगा। उसके बाद आई टेक हिज परमिशन, तो क्या हो जाएगा? हाँ अवश्य है, आवश्यक है। हाँ आवश्यक है, तो क्या हो जाएगा? यस यू मस्ट। उसके नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। नो यू नीड नॉट। तो मस्ट का उपयोग कहाँ पे करते हैं? अत्यंत महत्वपूर्ण और जरूरी वाक्यों में मस्ट का यूज करते हैं, और करना ही चाहिए के लिए अगर हो तो वाक्य में तो मस्ट का यूज करते हैं। उसके बाद घनी संभावना व्यक्त करने के लिए। घनी संभावना मतलब संभावना बहुत अधिक हो, किसी चीज के होने की संभावना बहुत अधिक हो, तो घनी संभावना व्यक्त करने के लिए। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, उसे भूख लगी है होगी, तो क्या हो जाएगा? He has not eaten anything since morning. He must be hungry. उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो भूख तो लगी ही लगेगी, तो घनी संभावना है इसमें। जब कोई व्यक्ति सुबह से कुछ न खाए तो उसे भूख लगना ही है, तो घनी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो he has not eaten anything। has not क्यों है? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो he has not eaten anything since morning. He must be hungry। वह बीमार ही होगा। He must be ill। बीमार ही होगा। He must be ill। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मस्ट हैव। मस्ट हैव का यूज कहाँ पे करते हैं? मस्ट का यूज करते थे करनी ही चाहिए थी, बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो तो मस्ट का यूज करते थे, और मस्ट हैव का करनी ही चाहिए था, करने ही चाहिए था के लिए मस्ट हैव का यूज करेंगे। इसमें क्रिया का तीसरा रूप लगेगा। हैव आता है तो था लग जाता है हिंदी वाक्य में, और क्रिया का तीसरा रूप लगता है। जैसे फर्स्ट क्या हो जाएगा? उससे पूछना चाहिए था। ही मस्ट हैव आस्क्ड। ही मस्ट हैव आस्क्ड। उसे नींद की गोली लेना चाहिए था। ही मस्ट हैव टेकन स्लीपिंग पिल्स। तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए था। यू मस्ट हैव नॉट गैव अप। ओके गाइस, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।